भाई नवाब और हीर को अलग करने के लिए इतने दुश्मन कम थे कि शो मेकर्स ने अब एक नई एंट्री भी नेगेटिव किरदार में इन लोगों के लिए लाकर खड़ी कर दी है। एंट्री से पहले हमें लगा था कि शायद ये जो दिलजीत नाम की दादी आ रही हैं, ये हमारी हीर और हमारे प्यारे हैंडसम हीरो की लव स्टोरी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई है। क्या हो रहा है? हाई टीआरपी रेटेड सीरियल तो जूलियट जल्दी के आने वाले एपिसोड में चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले, चैनल पर अगर नए हैं तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शो के लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी देख रहे थे कि जहां हीर और नवाब को घर बुलाने के लिए पहला दाव अपना खेल चुकी है गुलाब, तो अब वो इस उम्मीद में अपनी इमेज को पॉलिश कर रही है क्योंकि उसके सामने उससे ज्यादा नेगेटिव औरत जो आ गई है, जिसका नाम है दिलजीत बरार। दिलजीत बरार जो कि गुलाब की मासी सास है। अब देखेंगे आप कि कैसे उसके हिटलर अंदाज से पूरा घर थर थर कांप रहा है और इसीलिए गुलाब ने अब यहाँ पर एक बहुत फुल प्रूफ प्लानिंग करी है। गुलाब का दरअसल ये मोटिव है कि अगर वो नेगेटिव ही बनी रहेगी तो नेगेटिव के सामने और ज्यादा नेगेटिव दिखने में कोई मजा नहीं है। इसलिए अब वो कह रही है कि जो काम मैं करना चाहती थी वो आकर के ये करने ही वाली है, तो फिर मैं अपने हाथ क्यों गंदे करूं। यानी कि हीर को आते ही नापसंद कर रही है दिलजीत, क्योंकि जब नवाब से मिलने के लिए कॉलेज में दिलजीत पहुंची थी तब हीर का पहला एनकाउंटर उन्हीं से हुआ, जहां हीर ने उन्हें रूल्स रेगुलेशन का पाठ पढ़ाते हुए कहा, यह आपका घर नहीं है कि आप गन निकाल करके जो मन चाहेगा वो करेंगे। ये कॉलेज है, पढ़ने की जगह, जहां पर आप इस तरह से अपनी मनमानी नहीं चला सकते। वही अब दादी साहब को इतनी बात बर्दाश्त कहाँ, उन्होंने हीर के ऊपर तान दी बंदूक और यहाँ पर कर दिया उसे अलर्ट कि अगर कुछ भी उसने एक्स्ट्रा बोलने की कोशिश करी तो उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा वहीं। हालांकि काफी ज्यादा इधर उधर की बातें होने के बाद फाइनली जब नवाब आता है, वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो सकती है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जब दिलजीत घर पहुंचती है तो उन्हें वही लड़की नजर आती है जो कॉलेज में उनके साथ बदतमीजी कर रही थी। हालांकि हीर अपनी जगह पर सही थी और जो बदतमीजी हुई थी वो दिलजीत की तरफ से हुई थी, लेकिन अपनी गलती को नजरअंदाज करते हुए अब दिलजीत यहाँ पर इस नतीजे पर पहुंची है कि चाहे जो हो जाए वो इस लड़की को अपने घर में घुसने नहीं देगी। दिलजीत आते ही सबसे पूछती है कि ये लड़की कौन है जो निहायत ही बदतमीज है। इससे पहले कि नवाब कोई जवाब दे पाए, कह देती है गुलाब, ये ये हमारे घर की नौकरानी है। और ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है नवाब को और साथ में बाकी जो वेल विशर हैं हीर के उनको। नवाब करेक्ट करने ही वाला होता है कि तभी गुलाब उसका हाथ खींचती और कहती है, चुप हो जाओ, तुम जानते नहीं हैं अगर हमने सच बता दिया तो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा, इसीलिए तुम बिल्कुल चुप रहो। एक हफ्ते की बात है बस, एक हफ्ते में ये चली जाएंगी और उसके बाद तुम और हीर पहले की तरह एक साथ रह सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अब हीर भी नवाब को समझाती और कहती है, इट्स ओके, तुम्हारी मॉम सही कह रही हैं, हमें बात को बढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि उसे संभालने की कोशिश करनी चाहिए। एक हफ्ते की ही तो बात है, मैं मैनेज कर लूंगी। इससे पहले कि हीर और नवाब यहाँ पर कुछ पर्सनल बात कर पाए, आ जाती है दिलजीत और पूरे नौकरों को स्टाफ ड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करने लगती है। वो हीर को बुलाकर कहती है, ये जो तू कपड़े पहनकर अपने बदन की नुमाइश कर रही है और जो तू करना चाह रही है वो मैं अच्छे से जानती हूँ।
मेरी आंखें बहुत तेज हैं और दिमाग तो उससे भी ज्यादा तेज। तो तू ये समझने की गलती मत कर कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा कि तू करना क्या चाह रही है। ये पकड़ नौकरों वाली ड्रेस और कल से तुझे इसी तरह के कपड़े पहनने हैं। हीर कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं जो कपड़े पहन रही हूँ मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ और मुझे नहीं लगता वो कपड़े कुछ खराब हैं। अब यहाँ पर दादी से बहस, यानी कि समझो मुसीबत को इनविटेशन देना। दादी सा कह देती है अब यहाँ पर हीर से, नौकरानी है तो नौकरानी जैसे कपड़े पहन, इस तरह के कपड़े पहनकर तू आखिर करना क्या चाहती है। और वो बहुत ज्यादा उसको डांटती है। नवाब को समझाती है अब यहाँ पर एक बार फिर से गुलाब और कहती है, एक हफ्ते की तो बात है, प्लीज तुम एडजस्ट कर लो ना। और उससे भी रिक्वेस्ट करती है। अब ही नवाब के लिए कुछ नहीं कहती, चुप रहती है और कहती है इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। और वो चुपचाप नौकरों वाले कपड़े ले लेती है। अब ये बात सुनकर के, ये बात देखकर के नवाब को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। वो कहता है, व्हाट इज दिस मॉम, अभी एक दिन हुआ है उनको आए हुए और तमाशा शुरू हो गया। इस तरह से तो मुझे और हीर को न जाने कितनी बार और किस किस तरीके से अलग कर दिया जाएगा। बस बहुत हुआ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मैं और ज्यादा दूर नहीं रहूंगा हीर से। गुलाब यहाँ पर इनोसेंट फेस दिखाती और कहती है, कम ऑन नवाब, ये तो मैं भी नहीं चाहती कि तुम और हीर अलग रहो, लेकिन उनके होने तक हमें ये नाटक करना होगा। हीर तुम ही समझाओ ना इसे। अब हीर को लगता है कि भाई सच में गुलाब उसके सपोर्ट में है और उसको साथ में जोड़ी देखना चाहती है। इसीलिए अब आप देखेंगे कि हीर वो काम करती जाएगी जो जो गुलाब उससे करवाती जाएगी। और गुलाब का ये बहुत बड़ा प्लान है। गुलाब अब यहाँ पर मन ही मन मुस्कुरा रही और कह रही है, मैं भी देखती हूँ हीर, तुम कब तक झेल पाती हो, क्योंकि बुरे से बुरा और कुछ हो नहीं सकता और दिलजीत जी से बुरा तुम्हें कोई मिलेगा नहीं। यानी कि हीर को परेशान करने का ये प्लान जानकर के बनाया है यहाँ पर गुलाब ने। और दिलजीत बार बार अब इस तरीके से नजर रख रही है हीर पर कि मानो वो सच की नौकरानी हो। और ये बात देखकर के बहुत गुस्से में है नवाब। फिलहाल तो हमारी ऑडियंस का भी यही कहना है, मेकर्स बस करो, इतना टॉक्सिक रिलेशन सबके बीच हमें नहीं देखना। विनी कह रही है, नवाब अब तुमको स्टैंड लेना चाहिए अपनी बीवी के लिए, सब गुलाब का प्लान है, कम ऑन आंखें खोलो और समझो। फ्रीडम के नाम से कमेंट ये लिखते हैं, एपिसोड अच्छे हैं लेकिन बाकी की तरह लोग पॉजिटिविटी पर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर कलेश कलेश नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि अब ये नवाब और हीर ओरिएंटेड रहा भी है या सिर्फ विलन ओरिएंटेड हो गया है। वेल फिलहाल तो ये थी हमारे आज के स्टोरी की अपडेट। आपको कैसा लगा ट्राई कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और दादी ऐसे क्यों कर रही है एनी गेसेस कमेंट करके भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में कुछ और अमेजिंग अपडेट देकर। टिल देन टेक केयर, कीप वाचिंग सीरियल्स।